चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.10 मतलब प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो इसमें हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, गौर से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है 12, 17 और 25, परिमाप 540 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्या कहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मुझे अनुपात में दी गई है, अगर मुझे इनको अनुपात से हटाना है तो हम क्या करेंगे। मैंने कई बार अनुपात में बताया कि किसी फिक्स संख्या से अगर तीनों में गुणा करा देंगे तो ये तीनों अलग हो जाती हैं। जैसे मैंने माना कि मैंने x से गुणा करा दिया, जैसे ही x से गुणा करा देंगे तो ये सारी अलग हो जाएंगी। ये पहली भुजा हो जाएगी 12x, ये 17x और ये 25x। अनुपात का एक नियम ही है कि अगर उसमें हमने फिक्स संख्या को गुणा करा दिया तो क्या हो जाएंगे, आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो भुजाएं क्या लिखेंगे, भुजाएं, भुजाएं में पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये तीन है। हमने क्या किया कि 12x, 17x और 25x हमने x से गुणा करा के इनको अनुपात से खत्म कर दिया। क्या कहेंगे, अनुपात में x से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर इतना कर दिया हम लोगों ने। चलो अब हमें x वेरिएबल्स है, हमें कहीं ना कहीं x का मान तो निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या गिवन है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या करेंगे, परिमाप। परिमाप बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। a कितना है 12x, b कितना है 17x, c कितना है 25x, यही है। अब जोड़ लो इनको, 7 5 12 और 2 14 की दी 4, हाथ में आए 1, 2 1 3 1 4 1 5, 5x आ गया। परिमाप हमें कितना दिया गया है 540। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 540 54 काहे में आएगा, इधर गुणे में, इधर काहे में आएगा, बटे में, भाग में आएगा, मतलब x हो जाएगा। काट देंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 54 1 कम 54 और 0 लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 10। अब x की वैल्यू 10 आई है तो यहां पे रख दो। अब एक्चुअल आपकी वैल्यू निकल के आई। a का मान कितना हो जाएगा, अब तो a का मान हो जाएगा 12 गुणे 10, मतलब कितना हो जाएगा 120। b का मान कितना हो जाएगा 17 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 170। c का मान कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। इतना हो गया। अच्छा अब मुझे अर्ध परिमाप भी तो चाहिए, क्योंकि सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र हमारा कहता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या कहता है हमारा, क्षेत्रफल का सूत्र हमसे कहता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हमें एस भी पता है, मतलब परिमाप है, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। एबीसी हमने निकाल चुके। तो परिमाप कितना दिया गया है, पहले परिमाप 540, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमाप का मतलब एस, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 540 बटे 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, 270, कितना हो जाएगा 270। तो हमने अब सब कुछ ज्ञात कर लिया, ए भी है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, सी भी है, अर्ध परिमाप भी है। अब क्या निकालना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। एस कितना दिया गया है हमारा 270, एस माइनस ए कितना होगा 270 माइनस कितना हो जाएगा 120, कितना निकल के आएगा हमारा 80 इधर 70 उधर, 8 7 15, 150 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 150 निकल के आएगा। ठीक है, एस माइनस बी कितना हो जाएगा 270 माइनस कितना है 170, कितना 100 निकल के आएगा सीधा सीधा। एस माइनस सी कितना है 270 माइनस 250, यही है, कितना निकल के आएगा 30। अब हमारे पास देखो सब कुछ है, हमारे पास सूत्र भी है, हमारे पास एस भी है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्यूशन करना है। तो आइए रखते हैं इस पे अंडर रूट, एस कितना है 270, एस माइनस ए कितना है 150, एस माइनस बी कितना है 100, एस माइनस सी कितना है 30। अब इसके प्राइम फैक्टर कर दो,
अच्छा एक बात बताओ, अगर अंडर रूट के अंदर 10 जीरो है तो बाहर क्या निकल के आएंगे? 5 जीरो निकल के आएंगे। अब देखो इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 2 4 1 5, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो अंडर रूट में आ रहा है क्या? इसका आंसर देखो जरा सा, 27 गुणे 10। सुनो देखो 1 2 2 4 1 5, देखते 10 का 27 इंटू 10 लिख सकते हैं, इधर 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, इधर 100 ऑलरेडी है, इधर 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या निकल के बाहर आ रहा है, समझना। 100 यहां से 10 बन के बाहर निकल के आएगा, निकल के आएगा। ये दोनों 10 भी एक बाहर निकल के आएगा, कुछ 10 को भी पड़ा रहने दो। अब हमारे पास इधर है 15, इधर है 3। अब देखो 3 और 27 का गुणा कराएंगे 81 आएगा, 27 तिरको 81 आएगा। क्या निकल के आएगा बाहर? 9 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? इसे फैक्टर कर लो, 3 त्रिको 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 ये हो गए और ये 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 निकल के आया, मतलब 9। अंदर क्या बचा हमारे पास? अंदर हमारे पास बचा 15 और 10। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ वैल्यू ठीक ही है ना? 120 170 250, इसका करें तो 2 2 7 14, ठीक है, घटाया सही है। इधर 80 हो जाएगा, उधर 70 हो जाएगा, 8 7 15 150, 270 170 घटेगा 100 आएगा, और इधर 250 5 2 7। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 20 होगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे? 20 होगा, होगा 20। कितना होगा? 20। ठीक है, अभी भी कुछ गड़बड़ है। दो 270 हो गया, 150 हो गया, 100 हो गया और 20 हो गया। अब देखो 100, इसको यहां से 10 उठा लो, यहां से 10 उठा लो और यहां से 10 उठा लो, ठीक है। इधर बचेगा 27, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 15। अब समझना मेरी बात, ये 10 बाहर आएगा, ये 10 बाहर आएगा, तो 10 10 100 हो जाएगा। अंदर क्या क्या बचा हमारे पास? 100 ये 10 ये बचा, और इनके प्राइम फैक्टर करो, 27 गुणे 3 गुणे 5 इंटू 2। तो अब देखो 5 दूनी 10 यहां से बन जाएगा आपका, ठीक है। आ तो गया है पूरा, देखो समझो मेरी बात को गौर से। एक कब समझ में आ रहा है क्या? प्राइम फैक्टर से बता दे? नहीं नहीं नहीं, अब प्राइम फैक्टर से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूज होगा भाई। हम तो समझ जा रहे हैं, आपको समझने में दिक्कत। तो 270 है इंटू 150 हो गया, इंटू 100 हो गया, इंटू 20 हो गया। अब इनके प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर मतलब समझते हो? अभाज्य गुणनखंड। देखो 20 के तो आप कर ही सकते हो, देखो 5 गुणे 2 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। चलो 100 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 करो, 5 25, 50 दूनी 100। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप वो वाला मेथड भी लगा सकते हो, है ना। तो कितने कर दिया हमने? इतने। 150 के कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। 150 का पहले 15 और 100 में तोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 10 हो गया। अब 15 को तोड़ दो तो 5 और 3 हो गया। अरे यार बन ही नहीं रहा, चलो इतना हो गया, हो गया देखो। अब इसके बाद कौन बचा? ये बचा 270, 5 गुणे 2 10 हो गया, 27 के 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिकोण 27। अब इनको सब में काहे में कर देना है आपको? जो 1 3 ये है और 3 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 4 हो गया। 2 देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 5, 5 कितने हैं? 1 2 3 4, एक मिनट को, 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। अब इनको सबको बाहर निकालो, आधा कर दो, 3 की पावर 4 बाहर निकल के आएगा 3 की पावर 2 से,
3 की पावर 6 निकल के आएगा 3 की पावर 3 से, 3 की पावर 5 की पावर 6 निकल के आएगा 5 की पावर 3 से। तो करो 3 त्रिक को 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 पंचे 125। आप गुणा कर लो, 9 72, 72 गुणे 125 कितना आएगा 125 गुणे 72। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 2, 7 पना 35, हाथ में आया 3, 7 दूनी 14 3 17, हाथ में आया 1, 7 1 7 1 8। कितना आ रहा है इसका 9000 आ रहा है ना। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या थी आपकी लेंदी थी, ठीक है। तो ये फैक्टर मेथड आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नहीं आ रहा है जैसे मैं एक के करके बता दे रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते, जैसे 270 है, ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, 1 3 5, अब किससे कटेगा 5 3 8 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 3 5 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 5 15, अभी भी 3 से कट जाएगा 5 3, अब यहाँ से 5 1। तो ये है इसके प्राइम फैक्टर। आप ऐसे भी कर सकते हो और आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो। देखो यही आया है, ठीक है। यहाँ पे किए ना हम लोग 3 की पावर 3, 1 2 3 है और ये 2 है ये 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका अगला क्वेश्चन बताता हूँ, नोट कर लो।